हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रोहल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे हम चेक बाउंस रिलेटेड। कि चेक बाउंस के केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई कंप्लेनेंट अगर चेक बाउंस का केस फाइल करता है तो उस सिचुएशन में उससे ये सवाल पूछा जाता है कि जो ये लोन आपने या फिर ये जो फ्रेंडली लोन दिया है या फिर ये जो अमाउंट दिया है आपने एक्यूज्ड को, तो क्या ये आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया है या फिर नहीं। ये सवाल ज़रूर आता है, हर बार आता है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जो गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है और गवर्नमेंट के द्वारा वो फिल करवाया जाता है, तो उसमें इनकम जो है या फिर जो कैपेसिटी है पर्सन की कि कितनी इसकी इनकम है या फिर कितनी इसकी कैपेसिटी है पे करने की, वो अप्रोक्सीमेटली आइडिया लग जाता है। इसलिए ये सवाल ज़रूर आता है। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को 5 लाख रुपए का लोन दिया, फ्रेंडली लोन दिया, या फिर वैसे ही अमाउंट उसको किसी भी पर्पज़ के लिए ट्रांसफ़र किया कि वो बाद में उसको दे देगा। तो अब क्या हुआ कि उस पर्सन ने चेक दे दिया रिटर्न करने के लिए। अब वो चेक जो है बाउंस हो गया। अब जो ये केस है शुरू हुआ और शुरू होने के बाद जब सवाल जवाब कंप्लेनेंट से होने शुरू हुए तो एक्यूज का जो काउंसिल है वो ये पूछता है कि ये जो लोन आप कह रहे हैं इसको 5 लाख रुपए दिया है, ये वैसे मेन चीज़ तो ये है कि अगर अकाउंट में गया तो कोई दिक्कत है नहीं, आरटीजीएस, एनईएफटी, अकाउंट ट्रांजैक्शन कोई भी हुई है तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत इसकी आती नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न की कि शो किया है या फिर नहीं किया है। ज़्यादा आती है लेकिन इतनी नहीं। अब अगर कैश दिया है तो उस सिचुएशन में ये सवाल ज़रूर आता है। और अगर आपने ये अब अमाउंट अपनी इनकम टैक्स आईटीआर में नहीं शो किया 5 लाख रुपए, तो वो जो है वो एक एक्विटल का पॉइंट हो जाता है। सिर्फ उसी ग्राउंड पे ये नहीं कि बंदा बरी हो जाएगा, लेकिन हाँ एक्विटल का जो वो है एक पॉइंट जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले मेरी तो ये एडवाइज आपको ये है कि जब भी किसी को अमाउंट दे, कैश में दे, तो पॉसिबल हो तो उससे एक रसीद भी ले कि इतना अमाउंट जो है मैंने लिया है और मैं इतने दिन में लौटा दूंगा। और अगर पॉसिबल हो तो इसको इनकम टैक्स रिटर्न में भी शो करें, ये आपको ही बेनिफिट करेगा। अब क्या है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको शो किया है तो आपका प्रूव हो जाएगा। और दूसरा जो इसके साथ पॉइंट अटैच है वो है फाइनेंशियल कैपेसिटी। ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर अब आपने वो आईटीआर में शो नहीं किया और अब आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे जो सवाल वो उठ जाता है कि आपके पास क्या ये कैपेसिटी थी 5 लाख रुपए उस पर्सन को देने की। तो अगर आप बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू अपनी जो बैंक ट्रांजैक्शन जो बैंक स्टेटमेंट है उसकी कॉपी दिखा सकते हैं या फिर अपना जो बिजनेस है उसके बिल्स दिखा सकते हैं, तो उससे भी जो अपने आप फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव कर सकते हैं कि मेरी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी थी इस पर्सन को 5 लाख रुपए कैश देने की, वो आप फाइनेंशियल कैपेसिटी अपनी प्रूव कर सकते हैं अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया। अगर इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया है तो फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आपका केस जो है वो सक्सेस में चला जाएगा। और फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव हो गई, आईटीआर अगर आपकी प्रूव हो जाती है या फिर एक भी चीज़ प्रूव हो जाती है तो उसमें जो है आपका सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है उस केस का। तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहला तो स्टेप यही है कि उसको आईटीआर में शो करने की कोशिश करें अगर अमाउंट दिया तो, अगर नहीं है तो फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपने दोनों ही चीज़ ना ही आईटीआर में शो किया है इनकम टैक्स रिटर्न में और ना ही आपने फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव किया है, तो उस सिचुएशन में ये आपके केस के लिए डेंजरस हो सकता है। उस केस में ज़्यादा चांसेज ये है कि जो एक्यूज्ड है वो बरी होके निकल जाएगा। अब ये सिर्फ वीडियो कंप्लेनेंट के लिए नहीं है, ये एक्यूज के लिए भी है। अगर कंप्लेनेंट ने एक्चुअल में अमाउंट दिया है तो अपनी आईटीआर लेके आए, फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव करे, वो केस जीत जाएगा। और अगर एक्यूज को लगता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है या फिर मेरा चेक जो मिसयूज हुआ है, तो उस सिचुएशन में एक्यूज जो उससे पूछे कि आईटीआर में दिखाया नहीं दिखाया या फिर इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी कि नहीं थी, वो उससे बैंक स्टेटमेंट उसकी मंगाए। तो इस तरीके से अगर एक्यूज भी इसको प्रूव करता है तो वो एक्यूज के लिए बेनिफिट है, वो बरी हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है वो दोनों बंदों के लिए है, कंप्लेनेंट के लिए भी बेनिफिट है अगर वो तरीके से चलेगा तो, और एक्यूज के लिए बेनिफिट है अगर उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।